हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका 9th की मैथ में। देखिए आपके लिए सबसे पहले पहला चैप्टर संख्या पद्धति, कुछ परिभाषाएं। नंबर 1 है प्रकट संख्याएं किसे कहते हैं। देखिए ऐसी संख्याएं जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, अर्थात गिनती में प्रयुक्त होने वाली संख्याएं प्रकट संख्याएं कहलाती हैं। इसे n से प्रदर्शित करते हैं। देखिए जैसे n मतलब नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 और मतलब जितनी सारी संख्या अनंत तक जाती हैं, मतलब एक से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं आदि संख्याएं। जैसे कि मतलब 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 4 5 6 7 8 9 इन्फिनिटी तक, अनंत तक। पूर्ण संख्या, देखिए पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं। ऐसी संख्याएं जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, अर्थात यदि प्रकट संख्याओं में 0 जोड़ दिया जाए तो ऐसी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। इसे W से व्यक्त किया जाता है, मतलब W मतलब वेल नंबर। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 आदि इन्फिनिटी तक ऐसी संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं। ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जहां P और Q दो पूर्णांक हैं, अर्थात P इक्वल नॉट 0 ना हो। जैसे 3/9 1/3 9/2 6 √7। देखिए अंडर रूट जो है अंडर रूट से 49 है, बराबर ये 7 आएगा, तो 7/1 हम लिख सकते हैं। अर्थात ये परिमेय संख्या है। देखिए आप परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। देखिए जैसे पाई का मान होता है। देखिए पाई का मान होता है 3/3 14, और इसका मान भी होता है 22/7, और अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 और जो दशमलव के रूप में होती हैं, जैसे 1/2 1/5 आदि संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। देखिए वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं। देखिए सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित से प्राप्त संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं, मतलब रियल नंबर। देखिए R बराबर 1 2 3 6 9 मतलब 0 7 √6 √9 आदि सारी अपरिमेय और परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। देखिए सम संख्याएं किसे कहते हैं। ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं वे संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। देखिए जैसे 2 8 32 36 12 आदि जो 2 से विभाजित हो जाती हैं वे सम संख्याएं होती हैं। ये देखिए 8 भी है, 6 भी है, 10 भी है, 12 भी है, 14 भी है, 100 भी है। देखिए विषम संख्या किसे कहते हैं। ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं। जैसे 1 मतलब 1 7 5 11 13 19 आदि
ये सारी संख्याएं विषम संख्या होती हैं। देखिए, भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जो स्वयं से और दूसरी अन्य संख्याओं से विभाजित हो जाती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 15 आदि। और वे सारी संख्याएं भाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे कि 8 भी हो गया, 10 भी हो गया, 14 भी हो गया, 25 भी हो गया।